हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की संस्कृत। पुस्तक कौन सी है? दीपकम। इसका सेकंड चैप्टर। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर में भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हम पहुंच गए हैं सेकंड चैप्टर में 33 पेज नंबर पर। ओके, हमने अभी क्या देखा? हमने सर्वनाम देखे। हमने इसके पहले क्या देखे? क्रियापद देखे कि अगर कोई एक वचन द्विवचन देखा। हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग देखा। हमने तीनों लिंग देख लिए, तीनों वचन देख लिए। ठीक है, और इन तीनों लिंग और वचन के साथ कौन सी क्रिया लगती है, तीतः अंति कब लगता है, ये सारी चीजें हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, जो आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगी। ओके, अब हमको देखना है इसमें जो हमने आपको पढ़ाया ना कि सर्वनाम क्या होते। अब हम सर्वनाम देखेंगे। ओके, तो हम पहले किसके सर्वनाम देखेंगे? पुल्लिंग एक वचन का। पुल्लिंग मतलब आपको बताया ना, पुरुषवाचक का एक वचन। ओके, तो जैसे इन्होंने पहला क्या दिया? सह कह। देखो, पुल्लिंग शब्द है तो सह लगा। सह का मीनिंग होता है वह। ओके, और कह का मीनिंग कह है, क्योंकि सह लगा है इसीलिए कह लगेगा। तो कह रहे हैं वह कौन है। क्या मीनिंग? इसका अर्थ क्या निकलेगा? वह कौन है। जो वह कहाँ, सह कहाँ लगता है? किसी दूर चीज के लिए, मतलब दैट के लिए हम वह लगाएंगे, सह लगाएंगे। ठीक है, और अगर वो चीज पास हो जाती तो हम क्या लगा देते हैं? एशा। अभी हम पूछ रहे हैं, वह पूछ रहे हैं वह कौन है। जैसे हमने आपको बताया था कि बालक का जो शब्द रूप होता है उसमें क्या होता है? बालक का प्रथमा पुरुष एक वचन क्या होता है? बालकः। तो कह जो लगता है पीछे, उसी का ये जहां पर भी कह आएंगे ना, कह, किम, ये भी शब्द आएंगे ना, कह से जो भी शब्द आएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें क्वेश्चन वर्ड होता है वो। ठीक है, और ये क्या है? सर्वनाम है। तो कह रहे हैं सह कह वह कौन है। तो आंसर कैसे देंगे? हम हिंदी में देंगे तो क्या कहेंगे? वह कौन है। तो हम क्या बोलेंगे? वह शिक्षक है। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो ये कौन है? टीचर है। और ये दूर है, इसीलिए इन्होंने क्या लगाया है? सह। फिर सह शिक्षिका, वह शिक्षक है। ठीक है, आंसर क्या निकलेगा इसका? वह शिक्षक है। वह कौन? ये जो पढ़ा रहे हैं। ठीक, शिक्षक मतलब टीचर्स, है ना। सह किम करोति। अब जो किम शब्द आया है इसका मतलब क्या निकलता है? क्या। वह क्या कर रहे हैं, या वह क्या कर रहे, या वह क्या करते हैं, है ना। इसको हम कैसा भी लिख सकते हैं, एक भी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे? वह क्या, नहीं अभी तो वो पढ़ा ही रहे हैं तो हम इसको सीधा लिख देते हैं। वह क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन आया है किम, और वह क्या कर रहे हैं। क्योंकि सह क्या है? सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर ती लगा। क्रियापद क्या लगा? इसमें ती लगा। करोति, क्या कर रहे हैं। तो सह पाठयति, वह पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? पाठयति, मतलब वो पढ़ाना को क्या हो जाएगा? पाठयति, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर किम। अब देखो ये किम आगे आ गया। किम मतलब क्या, सह वह भ्रमति, भ्रमति मतलब घूमना। क्या, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? क्या वह घूम रहे हैं। क्या वह घूम रहे हैं? ना, नहीं। सह ना भ्रमति, वह नहीं घूम रहे हैं। सह तु पाठयति, तू मतलब होता है तो क्या हो जाएगा? वह तो पढ़ा रहे हैं। इन सब की हिंदी मीनिंग लिखने आपको आ सकते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या कहा है? देखो शुरू से देखो पहले एक बार, और फिर देखो। सह कह, वह कौन है। सह शिक्षिकः, वह शिक्षक हैं। सह किम करोति, वह क्या कर रहे हैं। सह पाठ्यति, वह पढ़ा रहे हैं। किम सह भ्रमति, क्या वह घूम रहे हैं। ना, सह ना भ्रमति, नहीं वह नहीं घूम रहे हैं। सह तु पाठ्यति, वह तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये किसकी बात हुई? अभी सिर्फ सिंगुलर की, एक वचन बस की बात, पुल्लिंग वो भी। ठीक है, इसी में हम पुल्लिंग द्विवचन देखो। द्विवचन में क्या हो जाता है? बालकौ, तो शब्द क्या बनेगा? तौ, और कौ क्वेश्चन वर्ड बनेगा कौ। तौ कौ, बे दोनों। अब दूर हैं तो हम वो क्या हो जाएंगे? बे, तौ आया है तो दोनों शब्द लिखना पड़ेगा। बे दोनों कौन हैं या क्या है। तो तौ मयूरौ, अब जहां पर भी तौ आएगा वहां पर आपको दोनों लिखना पड़ेगा। वे दोनों, मयूर मतलब क्या होता है? मोर हैं। वे दोनों क्या है? मोर हैं। तौ किम कुरुतः, तौ मतलब वह या वे दोनों क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं। वे दोनों
देखो यहाँ पर क्या आ रहा था, सह आ रहा था यहाँ पर क्या आ रहा था, एक वचन के लिए सह, अब द्विवचन के लिए तऊ आएगा। ठीक है, तो वे दोनों कुरुतः, वे दोनों क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, तौ नृत्यतः, वे दोनों नाचते हैं। अब देखो यहाँ पर आया ती, क्योंकि एक वचन था और यहाँ दो वचन हो गया तो तह लग जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है। तौ नृत्यतः, वे दोनों नृत्य करते हैं। किम तौ खादतः, क्या वे दोनों खा रहे हैं। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्या वे दोनों खा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ना, तौ ना खा देता, नहीं, वे दोनों नहीं खा रहे हैं। तौ तु नृत्यतः, वे तो क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। है ना, समझ रहे हैं ना। इस तरह से आपको इसकी हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये पुल्लिंग द्विवचन पढ़ रहे हैं, द्विवचन में तौ लगता है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था ना, सह तौ ते। अगर ये क्वेश्चन ये सब बनता है, देखो अगर आपको सर्वनाम एक वचन का लगेगा तो आपको क्वेश्चन भी एक वचन में बनाना पड़ेगा, कह। ठीक, अगर सर्वनाम द्विवचन का लगता है तो आपको क्या बनाएगा, सौ कह कऊ, और इसमें क्या आ जाता है तऊ के बाद ते, और इसमें के बन जाएगा। ठीक है, इसको फिर से देख लो एक बार। तव कहू, वे दोनों कौन है। तव मयूरऊ, वे दोनों मयूर हैं या मोर है। तव किम करुतः कुरुतः, वे दोनों क्या कर रहे हैं। तव नृत्यता, वे दोनों नृत्य कर रहे हैं या नाच रहे हैं। किम तव खादता, क्या वे दोनों खा रहे हैं। ना, तव ना खादता, नहीं, वे दोनों नहीं खा रहे हैं। तव तू नृत्यता, वे तो नृत्य कर रहे हैं। समझ गए आप इस तरह से। फिर नेक्स्ट आता है पुल्लिंग के बाद हमने क्या पढ़ा था, द्विवचन के बाद अब इसका बहुवचन देखो। बहुवचन में क्या लगता है, बालकाः, उसका बहुवचन क्या था, बालकाः, मगर इसमें इसका रूप बदल के क्या हो जाता, ते या के लगेगा। ते के, ते मतलब बे सब कौन है, कौन है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी बह रहे हैं हम, बहुवचन की, इसीलिए यहाँ पाएगा बिंदी, वे दोनों कौन हैं। तो ते बालकाः, वे सब बालक हैं। बालक हैं। बालकाः शब्द आया, बहुवचन आया है ना, बालक का, बालकाः, बालकौ, बालकाः। ठीक, इसका कहा का क्या हो जाता, के। ते किम कुर्वन्ति, अब देखो इसमें अंति आ गया ना, हम अभी तक पढ़ा हमने ती तह, तह इसमें आ गया द्विवचन में, अंति आ गया बहुवचन में। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति, जैसा करता होता है वैसा क्रिया चलती है इसके साथ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वे सब क्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वे सब क्रीडन्ति, खेल रहे हैं। किम ती गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। ना, ते ना गायन्ति, नहीं, वे नहीं गा रहे हैं। ते तो क्रीडन्ति, वे तो खेल रहे हैं। जहां पर भी तू शब्द आया इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, तो, वे तो खेल रहे हैं। समझ में आया, हम पुल्लिंग का बहुवचन पढ़ रहे थे। तो ते के वे सब कौन है, ते बालकाः, वे बालक हैं। ते के कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं। त्रीड क्रीडन्ति, वे खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। ना, ते ना गायन्ति, नहीं, वे नहीं गा रहे हैं। ते तो क्रीडन्ति, वे तो खेल रहे हैं। समझ में आया आपको। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है, सह क्या है, एक वचन है, तौ द्विवचन है, और ते बहुवचन। इसका क्या निकलेगा, सॉरी कह आएगा, है ना, के नहीं आता, के पीछे आता बहुवचन के लिए। इसका क्वेश्चन वर्ड क्या बनता है, कह कऊ के। क्रिया इसमें कौन सी लगती है, ती तह अंति। बस इतना में आपका ये सारा पुल्लिंग, सब पुल्लिंग निकल जाता है, ये सारी पुल्लिंग हो गया, है ना। और ती तह अंति तो सब में लगेगा, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में भी। ठीक, सिर्फ इतना बस बदल रहा है, इतना बस आपको सीखना है।
ओके, पेज नंबर 33 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं इसके बाद पेज नंबर 34 पर देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। तो पेज नंबर 34 पे क्या दे रहे हैं, पुल्लिंग एक वचन। अभी हमने पढ़ा था सह के लिए, अब हम पढ़ेंगे एषः। एषः मतलब जो पास में चीज होती है, इसका मतलब होता है यह कौन है। ठीक है, चलिए देख लें हम पुल्लिंग एक वचन में। अब एषः कः, एषः देखो ये बिल्कुल पास में दिखा रहा है ना, तो पास के लिए एषः लगता है, दूर के लिए सह लगता है। वो सर्वनाम सब क्वेश्चन वर्ड सब वही लगेंगे। ठीक है, एषः कः यह कौन है, एषः शिक्षिका या शिक्षक है। शिक्षकम किम करोति, शिक्षक क्या कर रहे हैं, शिक्षिका लिखती। अब आपको हिंदी लिखाने की इसमें जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो ना। शिक्षिका लिखती, शिक्षक लिख रहे हैं। किम एषा पठती, क्या ये पढ़ रहे हैं, ना एषा ना पठती, नहीं ये नहीं पढ़ रहे हैं, एषा लिखती यह लिख रहे हैं। ठीक है, हिंदी में नहीं, बिल्कुल आसान हो गया। अब एषा का बस अर्थ बदला है, बाकी सब जो कहते हो लगेगा। एषा का यह कौन है, एषा शिक्षिका या शिक्षक है। शिक्षिका किम करोति, शिक्षक क्या करते हैं। शिक्षिका लिखती, शिक्षक लिख रहे हैं। देखो जैसा आपका पिक्चर में बताएगा उसने वो आंसर दे रही है, लिख रहे हैं ना, इसीलिए। किम शिक्षिका, किम एषा पठती, क्या यह पढ़ रहे हैं, ना एषा ना पठती, नहीं ये नहीं पढ़ रहे, एषा लिखती ये लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको इस पे किस प्रकार से करना है। चलिए अब हम इसका देख लेते हैं द्विवचन। अब एषा का तो एक वचन में लगता है, अब दो के लिए क्या लगेगा, एतौ। तो एतौ कौ, यह दोनों कौन है। ये याद रखना है कि यह लगता है, एतौ के लिए यह पढ़ते हैं। ओके, एतौ कौ यह दोनों कौन है, एतौ बालकौ। देखो इसका द्वितीय रूप आया ना बालकौ का, बालकः बालकौ, तो वे दोनों बालक हैं। बालकौ किम कुरुता, बालक क्या कर रहे हैं, दोनों बालक क्या कर रहे हैं, बालकौ पठता, दोनों बालक पढ़ रहे हैं। अब ती का तह हो गया। किम एतौ लिखत, क्या वे दोनों लिख रहे हैं, ना एतौ ना लिखत, नहीं वे दोनों नहीं लिख रहे हैं। एतौ तो पठतः, वे तो पढ़ रहे हैं। समझ में आए ना, बिल्कुल आसान है अगर आप इतना समझ लेते हो तो। ठीक, यहाँ पर अगर उसके लिए बह के लिए क्या लगता था, तौ, और यहाँ पे क्या लगेगा, वे दोनों और ये दोनों कौन है, एतौ बालकः बालकौ, ये दोनों बालक हैं। बालकौ किम कुरुतः, बालक क्या कर रहे हैं, बालकौ पठतः, बालक पढ़ रहे हैं। किम एतौ लिखत, क्या दोनों लिख रहे हैं, ना एतौ ना लिखत, नहीं ये दोनों नहीं लिख रहे। एतौ तो पठतः, वे तो पढ़ रहे हैं। समझ गए आप, इस तरह से आपको ये करना है। अब पुल्लिंग के बाद क्या आता है, सॉरी द्विवचन के बाद बहुवचन। अब बहुवचन भी देखेंगे हम क्या हो रहा है इसमें। तो कह रहे हैं एते के, अब बहुत सारे लोग हैं तो एते लग गया, वहां पे क्या लगता था, ते अकेला। तो कह रहे हैं यह कौन है या ये सब कौन है, तो एते बालकाः, ये सब बालक हैं। देखो यह बालकाः रूप आया ना, बहुवचन आया। फिर बालकाः किम कुर्वन्ति, बालकाः ये सब बालक क्या कर रहे हैं, तो बालकाः पिबन्ति, बालक पी रहे हैं। किम एते पिबन्ति, ये क्या पी रहे हैं, क्या ये क्या पी रहे हैं, तो क्या बनेगा, क्या ये पी रहे हैं। अब क्या ये क्या पी रहे हैं, किम एते पिबन्ति, क्या ये पी रहे हैं, शब्द क्या बनेगा, किम एते पिबन्ति, क्या ये पी रहे हैं, आम एते फल रसम पिबन्ति, ये हाँ ये सब फल रस मतलब कोई जूस पी रहे हैं, फलों का कोई रस पी रहे हैं, तो जूस पी रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे फिर से इसको एक बार और रिपीट करके देख लेते हैं। हम कह रहे हैं एते के, ये सब कौन है, एते बालकाः, ये सब बालक हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालक जो है वो क्या कर रहे हैं, बालकाः पिबन्ति, बालक पी रहे हैं। किम एते पिबन्ति, किम मतलब क्या, ये क्या पी रहे हैं, किम एते पिबन्ति, क्या ये पी रहे हैं। आम एते फल रसम पिबन्ति, ये क्या पी रहे हैं, तो कह रहे हैं क्या ये पी रहे हैं, तो हाँ ये फल रस पी रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 33 और 34 पेज नंबर पर आपका सिर्फ क्या दिया है, पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन और द्विवचन, एक वचन, ये सब चीजें इसमें दी गई हैं।
ठीक है। जो आपको नहीं समझ में आता है, आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।